हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 5 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आधार पर हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो गाइस, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है जो विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, वह कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो है मंगल। देखिए, मंगल ग्रह का लाल रंग इसके सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड जंग के कारण होता है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब स्थित ग्रहों में से एक है और यहाँ भविष्य में मानव यात्रा की संभावना पर अध्ययन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर को भारतीय संस्कृति में सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांति का प्रतीक कौन से पक्षी को माना जाता है, मोर को माना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। खासकर जंगलों और बागों में मोर की पूंछ के पंख को पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गंगा नदी। क्लियर हुआ। अगर हम गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से गुजरती है। गंगा न केवल एक प्रमुख जल स्रोत है बल्कि हिंदू धर्म में इसे मां का दर्जा प्राप्त है और इसकी पवित्रता के कारण लाखों लोग इसे पूजते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में भारत ने अपना संविधान अपनाया? तो भारत ने वर्ष 1950 में अपना संविधान अपनाया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चिन्हित करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो गाइस, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट एक कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत 1852 तक सबसे ऊंचा माना जाता था, जब तक कि इसकी ऊंचाई 8,800 मीटर यानी लगभग 29,029 फीट के रूप में निश्चित की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, रुपे कार्ड किस भारतीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, रुपे कार्ड जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। रुपे कार्ड एक भारतीय स्वदेशी भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। यह कार्ड विशेष रूप से भारतीय बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। पिगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में तैयार किया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी की सलाह से तैयार किया था। ध्वज में चक्र, अशोक चक्र का समावेश किया गया था और
जो आज भी भारतीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है वूलर झील। वूलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। ये झील लगभग 169 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसका पानी नदियों और मानसून से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न देखेगा, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किस देश में होता है? तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का आयोजन भारत में होता है। भारत का आम चुनाव जिसमें 900 मिलियन से अधिक मतदाता मतदान करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है। भारत में चुनाव हर 5 साल में होते हैं और चुनाव प्रक्रिया में लाखों मतदान केंद्र और कर्मी शामिल होते हैं। यह पूरी प्रक्रिया लाखों डॉलर की लागत से आयोजित होती है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सो गाइस, पृथ्वी की संरचना में सबसे बड़ा जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 46% ऑक्सीजन से बना है, जो मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्याज किस परिवार का पौधा? देखिए, प्याज जो है ना, ये लिली परिवार का पौधा है। प्याज और लहसुन दोनों ही लिली परिवार के सदस्य होते हैं, जो सभी कैल्शियम, सल्फर और अन्य आवश्यक खनिजों का अच्छा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारत में संविधान जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय राजनीति और समाज सुधारक भी थे। अगला प्रश्न है, भारत में किसे नदियों की माला कहा जाता है? नदियों की माता कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे सुधार कर लीजिएगा। नदियों की माता गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा को भारतीय संस्कृति में मैया यानी मां का दर्जा प्राप्त है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर का क्षेत्रफल 63 मिलियन वर्ग मील से भी अधिक है, जो लगभग पृथ्वी की कुल सतह के 1/3 हिस्से को कवर करता है। अगला प्रश्न देखेगा, वह कौन सा स्थान है जहां भारतीय संसद का भवन स्थित है? वो स्थान है नई दिल्ली, जहां पर भारतीय संसद का भवन स्थित है। और भारतीय संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1927 में, और इसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गणितज्ञ कौन था? सो गाइस, भारत का राष्ट्रीय गणितज्ञ था श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन ने गणित के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका नाम आज भी पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा महासागर है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी महासागर जो है ना, ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी महासागर पृथ्वी के चारों महासागरों में से एकमात्र महासागर जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले की थी? गांधी जी ने सबसे पहले असहमति आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने सन 1919 में असहमति आंदोलन शुरू किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक और व्यापक संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक मात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुना गया था। 1950 से 1962 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और यह हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। यह फूल विभिन्न भारतीय देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सो गाइस, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारतीय हॉकी टीम ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और भारत की हॉकी एक मजबूत इतिहास रखती है। हालांकि क्रिकेट भी भारत में प्रमुख खेल है, लेकिन राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी का दर्जा प्राप्त है।
अगला प्रश्न क्या है कि सपने में सबसे बड़ी मछली कौन सी दिखाई देती है? व्हेल मछली। व्हेल मछली समुद्र की सबसे बड़ी मछली है और यह मांसाहारी नहीं होती। यह समुद्र के प्लवक पानी में तैरने वाले सूक्ष्म जीव को खाती है। ये शायद समुद्र होना चाहिए। समुद्र में सबसे बड़ी मछली कौन सी दिखाई दी? इसको सुधार कर लीजिएगा, सपना नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। रूस का क्षेत्रफल 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और यह भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक गीत है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणास्पद गीत बन गया। इसे 1905 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश स्थित हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप बनाता है। महात्मा गांधी का असली नाम क्या? तो महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेगा, फिल्म इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार को दिया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा हर साल फिल्म निर्माता को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, ये कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय। और ये कहां पर स्थित है? कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय कोलकाता 1814 में स्थापित हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन कला, पुरानी वस्तुएं और ऐतिहासिक स्मृतियां रखी जाती हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने कृषि शक्ति योजना को लागू किया? हाल ही में भारत ने कृषि शक्ति योजना को लागू किया। कृषि शक्ति योजना के तहत भारतीय किसानों को तकनीकी सहायता, बीज, खाद और ऋण की सुविधा दी जा रही ताकि किसानों की आय बढ़ सके। अगला प्रश्न देखेगा, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कितनी दरों में कटौती की है? 0.25% में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की है, जिसमें बैंकों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने में मदद मिलती है। इसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में कौन सा वचन दिया है? भारत ने 2030 तक 50% नवीनकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत ने क्लाइमेट एक्शन के तहत 2030 तक 50% ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा नवीनकरणीय ऊर्जा से लाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखेगा, 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल जीवन मिशन की शुरुआत की? तो 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश से जल जीवन मिशन की शुरुआत की। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पाइपलाइन से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को कम किया जा सके। अगला प्रश्न क्या है, बिना पर्स वाले भुगतान की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बिना पर्स वाले भुगतान की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में यूपीआई के माध्यम से बिना पर्स वाले भुगतान का क्रांतिकारी कदम उठाया गया, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 2024 में किस राज्य ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए विशेष उपचार केंद्र खोला? गुजरात ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए विशेष उपचार केंद्र खोला। कोविड-19 महामारी के दौरान ब्लैक फंगस संक्रमण तेजी से फैलने के बाद गुजरात राज्य ने मरीजों के लिए विशेष उपचार केंद्र खोला था। अगला प्रश्न क्या है, 2024 में भारत ने मेक इन इंडिया योजना के तहत कौन सा प्रमुख क्षेत्र घोषित किया? तो 2024 में भारत ने मेक इन इंडिया योजना के तहत सेमी कंडक्टर निर्माण का क्षेत्र घोषित किया।
भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र को मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रोत्साहित किया, जिससे तकनीकी और डिजिटल उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस भारतीय खेल खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया? नीरज चोपड़ा को नवाजा गया। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2024 में भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत को वैश्विक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विकसित देशों की सूची में रखा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य ने 2024 में दुनिया की सबसे लंबी कांच की सड़क का उद्घाटन किया है? भारत का जो राज्य है उत्तराखंड, इसने दुनिया की सबसे लंबी कांच की सड़क का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड राज्य में स्थित कांच की सड़क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और यह साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।